हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए कोई कटिंग कोई स्टिचिंग नहीं ले के आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ। अगर जो आप सिलाई करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सिलाई करते हैं, सिलाई में क्या क्या करते हैं, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे सिलाई करके कस्टमर को संतुष्ट करते हैं, ये सारी बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं 5 बातों को आप लोगों को बताऊंगी। मैं साथ साथ अपना काम कर रही हूँ और आप लोगों को ये बातें बता रही हूँ। सबसे पहली मेरी बात है कि अपने आप को किसी से कम मत समझिए। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कोई कला है, तो उसे किसी से कम मत समझिए। अपने आप को हमेशा आगे ही समझिए और अच्छा ही समझिए। जब आप अपने आप को किसी से कम समझेंगे तो आप नीचे हो जाएंगे, फिर आप इतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सोच को हमेशा ऊंचा ही रखना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। इसलिए आज आप लोगों को सबसे पहले अपने आप को किसी से कम मत समझना। आपको अपने आप को हमेशा एकदम परफेक्ट समझना चाहिए। कभी भी ये मत समझिए कि आप किसी से कम हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये चीज़ आप कर सकते हैं। अपने अंदर इस हिम्मत को रखना चाहिए। तो ये हमारी हो गई है एक नंबर 1 बात। अब हम दूसरी बात बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे आप लोग कोई काम करते हैं तो उसमें डरिए मत। सबसे पहली बात। दूसरी बात मेरी है, दूसरी बात है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, किसी का मतलब अपना है या किसी और का है, तो उसमें डर कर मत करिए। जैसे आप अपने मन में एक डर बैठा लेते हैं कि पता नहीं ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो डर आपको कमज़ोर करता रहता है। तो इसलिए आप ऐसा करिए कि आप कभी भी कोई काम करिए तो डर कर मत करिए। मेरी दूसरी बात है ये। अगर आप मन में सोचेंगे कि नहीं मैं ये काम कर लूँगी, तो आप बिल्कुल कर लेंगी। अगर आप मन में सोचेंगे कि पता नहीं ये मुझसे हो या ना हो, तब फिर आप थोड़ा बहुत घबराएंगी उसमें। तो चाहे मतलब जेंट्स हो या लेडीज हो, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब मैं आती हूँ अपनी तीसरी बात पर। मेरी तीसरी बात है, अपने लिए आप अच्छी डिजाइन के कपड़े सिलें। अगर आपको सिलाई आती है तो आप जो न्यू फैशन आया है, जो आज न्यू क्रिएटर चल रहा है, वो आप अपने लिए तुरंत बनाइए। जब आज आप अपने लिए तुरंत बनाएंगी, सीखेंगी, तो कस्टमर इससे आपसे प्रभावित होगा। वो आपके पास आएगा और बोलेगा दीदी ये आप अपने लिए बनाई हो, तो ये मेरे लिए भी बना देना, इस तरह का। तो जो नई डिजाइन चल रही है उसे आप अपने लिए बनाइए, अपने लिए अच्छे से बना करके पहनिए, सबको दिखाइए। ऐसे कोई किसी को नहीं दिखाता है, आप उसको स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप पे लगाइए, इंस्टाग्राम पे डालिए। इससे आपका प्रचार होगा और लोग जानेंगे कि ये अच्छा बना लेती हैं और ये न्यू फैशन में चला है तो इन्होंने बनाया है। तो ये जो न्यू फैशन में चलता है, कुछ भी हो, नया अपडेट आता है, तो उसको हमेशा आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। हमेशा आप नया कपड़ा सीखने की कोशिश करें। जब आप नया कुछ बनाएंगी तो लोग आपके पास सीखने के लिए और बनवाने के लिए, दोनों काम के लिए आएंगे। तो आपको इस तरह अपने आप को अपडेट करके रखना है। अब मेरी हो गई चौथी बात।
मेरी चौथी बात है, अपना काम कभी भी फ्री में नहीं करना चाहिए। जैसे आप चाहे तुरपाई ही कर लेती हूँ, काहे नहीं कि आप सिलाई ही करती हूँ, ब्लाउज ही अच्छे सिलती हूँ, नहीं, आप अगर तुरपाई भी करती हैं, काज बटन भी कर लेती हैं ना, कभी किसी का काम फ्री में मत करिएगा। होता क्या है कि जो फ्री में काम कर दो उसका कोई एहसान भी नहीं रहता है और उस काम को लोग बुरा ही बताते हैं। कितना भी अच्छा कर दो लेकिन कहेंगे ये तो थोड़ा बहुत उसमें कमी निकाल ही देंगे, वो लोगों का स्वभाव होता है। इसलिए आप कोई भी काम करो अपने लिए करो और उस काम की कीमत लगा दो कि ये मैं काम तो कर दूंगी लेकिन मैं इसका इतना पैसा लूँगी। ये आप हमेशा इस तरह बताएं। जैसे इस तरह बता देंगी कस्टमर को या किसी को तो वो समझ जाएंगे कि चलो उनके पास ले चलते हैं, वो ये काम करेंगी लेकिन चलो टाइम पे कर देंगी, उसका पैसा वो ले लेंगी। तो अगर आप फ्री में करेंगी ना तो जिसको देखो वही मुँह उठा के चला आएगा, चलो उनसे करा लो चल के, वो तो फ्री ही है, कर देंगी। तो जो भी काम आप कर लेते हैं, चाहे जो भी काम हो, आप किसी को फ्री में करके मत दीजिए, क्योंकि आजकल कोई किसी का फ्री का काम पसंद भी नहीं करता है और फ्री में करवा लेते हैं, एहसान भी नहीं रखते हैं। इस तरह लोगों की आदत है, ऐसा लोग करते हैं। तो इसलिए लोगों को समझने की कोशिश करिए और अपना काम कभी भी फ्री में किसी के लिए भी नहीं करिए। वो चाहे कितना भी अपना भी हो, अपना दोस्त ही क्यों ना हो, वो दोस्त ही तो चूतिया बनाते हैं लोगों को। कहते हैं अरे तुम तो खाली बैठे हो तब भी अपना काम कभी भी फ्री में मत करिए। ये तो हो गई हमारी चौथी बात। अब आइए पांचवी बात। जैसे आप ना किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो एक समय निर्धारित करें। मेरी पांचवी बात है, क्लाइंट से बात करने का समय ज़्यादा मत रखिए कि पता चला क्लाइंट आ गया और आप काम कर रहे हैं, क्लाइंट बैठ गया अपना बातें कर रहा है, आप उसकी बातों में पड़े हैं, गप्प सड़क के मार रहे हैं और आपका काम करने के लिए पड़ा हुआ है। तो इसलिए जब क्लाइंट आपके पास आए तो उससे बस ज़रूरत भर की बात करिए और फिर अपना काम शुरू कर दीजिए। कभी भी समय को बर्बाद मत करिए। समय को अगर बर्बाद करेंगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि समय हमारा बहुत कीमती है। जो समय निकल जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। और टाइम से काम अगर आप किसी का नहीं करके दे पाती हैं तो उसमें आपका क्लाइंट भी गुस्सा होता है। जैसे आपने किसी से वादा कर लिया कि हाँ मैं आपको आज बना करके ये सूट दे दूँगी और क्लाइंट आ गया उसी टाइम और आप उससे बात करने लगे, तो आपका 2 घंटा भर टाइम तो निकल गया। पता चला आपको घर के काम भी करने हैं, तो उसका सूट तैयार होने में थोड़ा बहुत रह गया, तो अगले दिन वो लेने आ गया, तो उसको आप क्या दे देंगी? कहेंगी अभी रुक जाओ, अभी हम नहीं बना पाए हैं। जब ऐसा बोलेंगी ना तो वो कहेगी अरे आप तो बोली थी कि आप दे देंगी, आज के लिए अभी हम आए हैं, जब आपने कहा था कि दे देंगी तो दिया नहीं। इस तरह में बहसबाजी भी होती है और आपका क्लाइंट भी गुस्सा होता है। तो इसलिए कभी भी क्लाइंट से गुस्सा